अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एमपीईबी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर हुई एफआईआर के विरोध में विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर गए। साथ ही एमपीईबी अधिकारी कर्मचारियों ने एफआईआर के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध किया। साथ ही एमपीईबी अधिकारी ने एफआईआर वापस लेने की मांग कर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेताया कि एफआईआर वापस नहीं होने पर अधिकारी कर्मचारी निश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बड़ा स्पष्ट हमारा संदेश है। कल हमने एसपी साहब से भी बात की थी कि ये जो घटना हुई है इसमें हमारे कर्मचारी और अधिकारी पूरे दहशत में हैं, भयभीत हैं और बहुत ही अन्यायपूर्ण घटना घटी है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने जो एफआईआर किया था उसके काउंटर में कल एफआईआर हुई थी। उसमें बात किया था हमने कि किसी भी हमारे अफसर के और किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न, काउंटर एफआईआर ना हो। लेकिन फिर भी दबाव में आकर जो कल 150 असामाजिक तत्व आए थे, थाना घेराव किए थे, उनके दबाव में हमारे अधिकारियों के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके विरुद्ध हम पूरे कल से लगातार बैठकें कर रहे हैं और स्पष्ट संदेश दे दिया है सरकार को कि अगर ये एफआईआर कैंसिल निरस्त नहीं होती तो हमारा पूरा प्रदेश आज ज्ञापन दे रहा है और अगर 24 घंटे के अंदर निरस्त नहीं होती तो पूरे प्रदेश में हम कल से विधिवत ढंग से आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारी मतलब मांगे मानी नहीं जाती हैं और हम क्रमबद्ध करेंगे। पहले हमारा ऐसा विचार चल रहा है जो हम विभिन्न संगठनों से चर्चा कर रहे हैं और उससे विचार चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं जागती तो हम लोग संपूर्ण बहिष्कार की ओर जाएंगे। और सरकार को मैं लगातार आगाह कर रहा हूँ कि जो कूट रचित और साजिशपूर्ण जो घटना मतलब एफआईआर हुई है उसको तुरंत निरस्त किया जाए। और हम उसीलिए अभी सब मिलके पूरे जबलपुर के कर्मचारी और अधिकारी जाके ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर महोदय को और कुछ ही घंटों में संपूर्ण प्रदेश में हमारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। काम बंद भी रहेगा क्या? अगर हम आज 24 घंटे का इंतजार करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे मानती हैं तो ठीक है, नहीं मानती तो हम अगला स्टेप जल्द से जल्द मीडिया को और अपने सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को सूचित करेंगे। हमारा स्टेप स्पष्ट है कि हम सरकार को बताएंगे कि हम विद्युत कर्मी लगातार आपके राजस्व वसूली में, सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू करने में 24 घंटे बिजली सप्लाई में लगातार प्रयास करके अपनी जी जान से मेहनत करके समर्पणपूर्ण भावना से जो सप्लाई कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद हमारे विरुद्ध इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, कूट रचित साजिशपूर्ण से एफआईआर होंगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जनता के बीच में भी जाएंगे, सरकार के विरुद्ध भी आवाज़ उठाएंगे और बताएंगे कि इस तरह की घटना हमारे ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए भी अन्यायपूर्ण है। क्योंकि कोई अगर विद्युत कोई उपभोक्ता चोरी करके हमारे विरुद्ध कोई साजिश करता है तो ईमानदार उपभोक्ता पर उसका असर आएगा, क्योंकि उसका भी भुगतान ईमानदार उपभोक्ता करेगा। आपका नाम बताइए। मैं विकास कुमार शुक्ला, महासचिव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ। ये बेसिकली घटना का जो जहाँ से चालू हुई है वो ये है कि एक पुष्पेंद्र सिंह करके एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा विजयनगर में अवैध प्लॉटिंग की जाती है और की जा रही है। और वहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग की गई तो वहाँ पिछले 3-4 साल में जो भी ऑफिसर्स रहे हैं उन्होंने बिजली की चोरी अलग अलग समय पे बिजली चोरी के केस नामजद बनाए हैं उन व्यक्ति के, जिसका कि पंचनामा बना है ऑन रिकॉर्ड। और उनके ऊपर जो चोरी की एवज में जो पेनल्टी अधिरोपित की गई है वो करीब 15 लाख से 20 लाख के बीच में है। वो राशि जमा ना हो पाना मेन झगड़े की जड़ ये है। वो राशि जमा नहीं हो पाई, वो समय समय पर ऑफिस में आके किसी न किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते रहे, वो नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी वो बीच में 6 महीने पहले भी फिर वही हुआ, किसी उपभोक्ता से कभी कोई बिल जमा न होने के कारण लाइन काटी गई तो वो फ्रंट पे आके वो मतलब कहीं ना कहीं वो उसको उस चीज़ से नाराज़ थे कि भाई हमारे बिजली की चोरी के केस को या उसको ख़त्म करें करके। तो उसके कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो वहाँ क्षेत्र में दूसरे उपभोक्ता भी रहते हैं, जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी टीम बराबर से उपभोक्ता की सेवा करती रहती है, पर इतना सेंसिटिव मैटर रहते हैं वहाँ पर कर्मचारी अधिकारी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है जैसे ये फौज की नौकरी तरह की नौकरी होती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो
आप अगर जरा सा मूवमेंट पे जरा सा आपका हाथ इधर उधर लग गया है, जो हमारा लाइन स्टाफ काम कर रहा है या हमारे इवन अधिकारी वो बोल रहे हैं कि इस लाइन पे चढ़ जाओ, उनको तनाव इतना है, मान लीजिए कि इस लाइन पे बोल रहे हैं, लाइन पास में गलती से कुछ ऐसा हो गया तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो भय रहित माहौल में आदमी को काम करने होना चाहिए। और अगर ये दबाव जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके द्वारा बेसिकली वहाँ पर वो जड़ है लड़ाई की, और बाकी तो सब सामान्य, किसी का बिल अगर ज़्यादा आ गया तो बिल की सुनवाई होती है। और डेफिनेटली ये शहर में कई बार होता है, बिल ज़्यादा आ गया, लोग आते हैं, हम लोग करते सुनवाई और आगे उसमें कार्रवाई होकर बात ख़त्म हो जाती है। पर वो बिल ज़्यादा आना या कुछ दूसरा रीज़न नहीं, मैं जैसे बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड्स है कि पंचनामे बने हुए हैं। ये कब से कर रहे थे सर ये बिजली चोरी उसका? ये जो पंचनामे बने, जितना मेरे नॉलेज है, कम से कम 2 से 3 साल में तो है। तो क्योंकि वो पंचनामे मेरे पास अभी नहीं राइट नाउ नहीं, पर है हमारी टीम के पास है, कहीं आप लोग से शेयर भी कर सकते हैं वो। तो जब 3-4 साल से जो अलग अलग समय में पंचनामे बने, जैसे 2023 में भी बना मुझे मालूम है, तो इस तरह का उन्होंने एक दबाव दिसंबर में भी बनाया था चुनाव के पहले, कि इस तरह की घटना, छोटी सी घटना तो, पर क्योंकि क्या है कि अब आते हैं लोग, आते हैं, समझाइश दी, बात ख़त्म हो गई। नहीं, ये बेसिकली यही है कि भैया ये बिजली चोरी का जो बकाया राशि है, अब बिजली चोरी का अगर जो पेनल्टी निकले तो वो पेनल्टी ना वसूली जाए भाई। पार्टी से है क्या वो? नहीं, ये पार्टी का मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, पर डेफिनेटली मुझे पता लगा कि वो भुगता है। और आगे आपकी क्या रणनीति? थाने का घेराव किया गया बीजेपी के द्वारा, तो उसके विरोध में किस प्रकार से आप लोग का आक्रोश है, क्या? अब आज जो भी हमारे यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि मैं शहर का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और हमारे साथ मतलब हमारी कंपनी के जो सिस्टम है उसके हिसाब से ऐसी शहर का इंचार्ज होता है, तो इस तरीके से सब अपना विरोध प्रदर्शन करना है। मेरी चीफ इंजीनियर साहब जो हमारे संभाग के अध्यक्ष होते हैं, संभाग के हेड करते हैं, तो केएल वर्मा साहब से भी बात हुई है, तो वो अभी एसीए साहब की मीटिंग चल रही है और वहाँ से फ्री होकर वो बोल रहे हैं वो भी यहाँ आएंगे और फिर आगे उनके हम लोग नेतृत्व में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। कार्रवाई की अगला स्टेप क्या रहेगा? अभी चीफ इंजीनियर साहब आ जाएं और बाकी हमारे यहाँ यूनियन के लीडर्स हैं, शुक्ला साहब है, तो फिर आगे अभी तो हम लोग डेफिनेटली ज्ञापन देके ये मांग करेंगे कि जो जस्टिफाइड चीज़ है वो होना चाहिए, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। अभी काम बंद, हड़ताल भी है क्या? आगे इस पर विचार चल रहा है हम लोग। अभी काम बंद है कि चालू है? अभी काम चालू है? अभी शुक्ला साहब आप बाकी का इसको बता दें कि बीते एक दिन पहले कोतवाली थाने में भाजपा विधायकों के द्वारा एमपीईबी अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई